नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है दुल्हन एक रात की। एक नगर में एक रतन लाल नाम का बहुत बड़ा धनी सेठ अपनी पत्नी और एक खूबसूरत बेटे के साथ रहता था। बेटे का नाम श्याम लाल था। वह बहुत होनहार था। अपने पिता के कामों में खूब खुलकर हाथ बंटाता था। सेठ बेटे से खुश था कि बेटा जल्द ही सारा कारोबार संभाल लेगा। एक दिन सेठ ने सोचा कि पत्नी भी अब बूढ़ी हो चली है, उसे अब एक बहू की जरूरत है। तो बेटे की शादी अपने मित्र मुकुंद चंद की एक लड़की से सेट कर दी। मगर श्यामलाल शादी सेट होने से खुश नहीं था। उसके मन में तो कुछ दूसरी ही बात थी। परंतु सेठ का इकलौता बेटा था, अपने पिता की खिलाफत कर ही नहीं सकता था। बारात जाने के लिए सिर्फ एक दिन शेष रह गया था। तभी मुकुंद चंद ने रतन लाल को खबर भेजवाया कि यह शादी नहीं हो सकती। हमने बड़े बड़े विद्वानों से दिखवाया है, आपके बेटे में मांगलिक दोष है। शादी होते ही मेरी बेटी मर जाएगी। विद्वानों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि श्याम लाल की पहली पत्नी की मृत्यु घर में कदम रखते ही हो जाएगी। उसके बाद उसके मांगलिक दोष खत्म हो जाएंगे। आप अपने बेटे की शादी कहीं अन्यत्र पहले कर ले। उसकी पहली पत्नी के मृत्यु के बाद हम अपनी बेटी की शादी श्याम लाल से कर देंगे। इससे पहले ये शादी नहीं हो सकती। रतन लाल बहुत मुश्किल में पड़ गए। वह भी जानते थे कि लड़के में मांगलिक दोष है, मगर फिर भी शादी कर देना चाहते थे। अब समस्या आ पड़ी कि कौन अपनी बेटी मरने के लिए श्यामलाल से ब्याहे। सभी दोस्त रिश्तेदार घर में आ गए हैं। 2 दिन बाद ही बारात जानी थी, मगर अब क्या हो सकता है। तभी उन्हें एक नाई की स्त्री ने बताया कि गांव में धीरज नाम का एक आदमी अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहते हैं। पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, मगर उससे धीरज की एक जवान बेटी है। सौतेली मां उसकी शादी किसी से भी कर देना चाहती है, मगर इस काम के लिए उसे पैसे देने होंगे। सेठ रतन लाल बोले, तुम मेरी विश्वसनीय नाइन हो, तुम जाकर पैसे पर भी तय करो। तुम्हें भी हम बहुत पैसे देकर खुश कर देंगे। नाइन धीरज की स्त्री को सेठ के पास बुला लाए। वह स्त्री बहुत चतुर थी। उसने पता लगा लिया था कि शादी होते ही लड़की मर जाएगी। वह सेठ से बोली, आप बड़े आदमी हो, आपकी इज्जत रखना हमारा धर्म है, परंतु इसके लिए हमें 500 स्वर्ण मुद्रा चाहिए। सेठ बोला, तुम 1000 स्वर्ण मुद्रा ले जाओ, मगर मेरी पगड़ी बचा लो। तुम यह कलंक नहीं मिटाओगी तो मेरा बेटा जिंदगी भर कुंवारा रह जाएगा। उससे कोई लड़की शादी नहीं करेगी। कौन अपनी जिंदगी कुर्बान करेगी। धीरज की स्त्री के हामी भरते ही घर में फिर से मांगलिक कार्य शुरू हो गए। सेठ का मानना था कि जो ही लड़की घर में कदम रखेगी तो मर जाएगी। उसके मरते ही हम अपने मित्र की लड़की से श्यामलाल की शादी कर देंगे। जब यह बात धीरज को पता चला कि मेरी पत्नी यह जानते हुए श्याम लाल की शादी होते ही उसकी पत्नी मर जाएगी, वह मेरी बेटी को उसके पल्लू में बांधना चाहती है। यह विवाह नहीं बल्कि एक हत्या है जो जानबूझकर मेरी पत्नी कर रही है। वह अपनी पत्नी से लड़ने झगड़ने लगे। तो बेटी ने, जिसका नाम निर्मला था, अपने पिता को समझाई कि आप चिंतित ना हो, मां जो भी करेगी उसमें ही मेरी भलाई है। इस प्रकार निर्मला और श्याम लाल की शादी हो गई। वह घर में कदम भी रखी, परंतु मरी नहीं। सेठ को बड़ा अचरज हुआ। तो रिश्तेदारों ने समझाया कि जब तक पति पत्नी समागम नहीं कर लेते तब तक वह पति पत्नी नहीं माने जाते। जब दोनों सुहागरात मनाएंगे तो लड़की जरूर मर जाएगी। रात को इस उम्मीद से एक कमरे में दोनों को बंद कर दिया गया कि एक दूसरे के संपर्क में आते ही लड़की मर जाएगी। जब दोनों एक बिस्तर पर बैठे तो निर्मला ने कहा कि नियम के अनुसार तो मैं एक रात के लिए आपकी पत्नी बनी हूं।
सभी का मानना है कि मैं मर जाऊंगी, परंतु अगर नहीं मरी तो तुम क्या करोगे? मुझे अपनी पत्नी बनाकर रखोगे या छोड़ दोगे? तब श्यामलाल बोला, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। मैं जानता हूं तुम नहीं मरोगी। सच तो यह है कि मैं बचपन से तुमसे एक तरफा प्यार करता रहा हूं और भगवान से तुमको ही मांगता रहा हूं। भगवान ने मेरी सुन ली और आज एक बिस्तर पर लाकर बैठा दिया है। अगर मान भी लो कि तुम मर ही गई तो मैं फिर कभी शादी नहीं करने वाला। तुम्हारी याद में जिंदगी गुजार दूंगा। निर्मला बोली, सच तो यह है कि मैं भी तुमसे प्यार करती रही हूं, मगर मैं स्त्री थी, खुलकर अपनी बात कभी तुमसे नहीं कह पाई। पहला कारण था कि गरीब थी, दूसरा बदनामी का डर था, परंतु मुझे भगवान पर भरोसा था। मुझे एक संत ने बताया था कि जब 18 साल की हो जाओगी तो तुम्हारी दुख के दिन खत्म हो जाएंगे, महारानी की तरह राज करोगी, 100 साल की उम्र है तुम्हारी। इस प्रकार प्रेमालाप करते दोनों सो गए। सुबह में निर्मला जल्दी उठी, सास ससुर के पैर छुए आशीर्वाद लिया। दोनों नहीं समझ सके कि कौन स्त्री है, शायद रिश्तेदारों में से किसी की पत्नी है। सुबह हुई तो सेठ ने कहा, जल्दी से श्यामलाल को जगाओ, अरे बारात लेकर मुकुंद चंद के यहां जाना है। नालायक अभी तक सोया है। श्यामलाल उठकर बाहर आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी कैसे कर सकता हूं? वह बिल्कुल स्वस्थ है, सुबह में ही आपसे और मां से आशीर्वाद लेकर आई है। आप दोनों ने उसे सदा सुहागन का आशीर्वाद भी दिया है, फिर मेरी दूसरी शादी की बात कैसे कर रहे हैं? पिताजी, मुकुंदचंद की बेटी की जिंदगी प्यारी थी तो उन्होंने स्वयं रिश्ता तोड़ लिया, और निर्मला ने यह जानते हुए कि मर जाऊंगी फिर भी अपनी जिंदगी दांव पर लगा दिया। अब यह मेरी एक रात की नहीं, पूरी जिंदगी की दुल्हन है। सेठ को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। उधर जब निर्मला की सौतेली मां ने सुना कि वह कलमुही मरी ही नहीं, सेठ कहीं आकर अपना 1000 स्वर्ण मुद्रा मांग ना ले जाए। वह सेठ के पास आकर कहने लगी, सेठ जी, हमें पहले पता होता कि नहीं मरेगी तो आपसे स्वर्ण मुद्रा नहीं लेती। अरे यह कुलक्षणी है, जन्मते मां को खा गई। सेठ बीच में ही रोक कर बोला, खबरदार, जो मेरी बहू को कुलक्षणी कहा, अरे मेरे घर की लक्ष्मी है। अरे तुम्हें पैसे चाहिए तो और ले जाओ, मगर मेरी बहू को अपशब्द मत बोलो। अब ये तुम्हारी सौतेली बेटी नहीं बल्कि मेरी हवेली की मालकिन है। उससे जब भी बात करना तमीज से करना। अब तुम हो सके तो इधर कभी मत आना। अरे जिसका बुरा भगवान नहीं कर सकता, उसका बुरा इंसान क्या कर सकता? किसी का भाग्य कोई नहीं छीन सकता। कल तक तुम्हारी बर्तन धोने वाली आज इस हवेली की महारानी है। नाशिब का खेल है, वह एक रात की दुल्हन नहीं बल्कि इस हवेली की सदा सुहागन बहू है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।